गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ में बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया कति। ये देखो, ये तीसरा स्कंद और यहाँ अध्याय 4-5 में वर्णन है। भगवान विष्णु जी अपनी माँ दुर्गा को कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दुर्गा को प्रकृति भी बोलते हैं, ये याद रखना, गीता में काम आओगा आपके प्रकृति। अब शंकर भगवान बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिद्ध हो गया दुर्गा के बेटे हैं ये तीनों। अब यहाँ देखियो तीनों गुण। और इस प्रकार इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, मैं, ब्रह्मा और विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। एक तो ये सिद्ध हो गया अगर माँ विष्णु महेश नाशवान है, अजर व अमर नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। ये दुर्गा के बेटे हैं और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों की पूजा, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनके ज्ञान तक, यहीं तक जिनके इस ज्ञान पर इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, ये इन्हीं तक सीमित है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की पुजारियों को राक्षस स्वभाव के कहा है, मूर्ख कहा है, दुष्कर्म करने वाले नीच कहा। ये देखो श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, दास नहीं बोल रहा। ये देखिएगा, यह अंधेरी लालटेन फिर दिखानी पड़ेगी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7, ये अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 में ये क्या कहता है कि और भी जो सतोगुण यानी विष्णु से होने वाले उत्पन्न भाव हैं, सतीथि आदि, और जो रजोगुण यानी उत्पत्ति आदि जो ब्रह्मा से होने वाले हैं, और तमोगुण जो संहार आदि ये जो शंकर से होने वाले हैं, शिव जी से, इन होने वाले सबको मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, क्योंकि जान वास्तव में इनमें उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है।
पुण्यात्माओं, एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए इतने ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। अब शिव पुराण क्लियर करेगा कि वो काल जो है इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, भिन्न है। वो कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। ये देखिएगा इस शिव पुराण, ये शिव महापुराण शिव पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका प्रकाशक है हनुमान प्रसाद पोदार। ये हनुमान प्रसाद पोदार और ये गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। अब इसके 110 पृष्ठ को आपको दिखाते हैं। संस्कृत शिव पुराण 9वां अध्याय समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, यानी वो इनसे अलग हैं। ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे अलग है। ये शिव कौन है? ये आपको शिव पुराण में सुबह दिखाया था। ये काल है, ये ज्योति, ये शिव रूप में या ब्रह्मा रूप में विष्णु रूप में अपना प्रकट होता है। अपने वास्तविक काल रूप को इसने कसम खा रखी है, अपने वास्तविक रूप में मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46-48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, ये मेरा जो वास्तविक रूप तूने देखा है, ये ना तो पहले किसी ने देखा ना आगे देख सकता, तो मैंने कृपा करके तेरे पर मेहर की है। और इस मेरे वास्तविक स्वरूप का ना कोई वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी प्रकार भी नहीं देख सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से प्रभु यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, भगवान प्राप्ति नहीं है। इसलिए इसमें कुछ और सिद्धियां आ जाती हैं और इसके गुण हैं जो ब्रह्म लोक तक चले जाते हैं, लेकिन फिर जन्म मृत्यु में रहते। इसलिए इन अज्ञानी ऋषियों ने, क्योंकि इन्होंने साधना की, भगवान मिला नहीं, जो कदे विष्णु के रूप में दर्शन दे दे ऋषि को, किसी को शिव के रूप में, ये भ्रमित रहे। तो इन्होंने छुरी बना दी, भगवान निराकार है, निराकार है, और भगवान तो नर आकार है, मनुष्य जैसा है, सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। अब आइए अपने इसी गीता जी के ज्ञान पे, अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 आपने पढ़ा। 12 और भी जो सतोगुण यानी विष्णु जी से होने वाले भाव हैं, यानी सतीथि, और रजोगुण से यानी उत्पत्ति ब्रह्मा से, और तमोगुण यानी शंकर से जो संहार हो रहा है, ये जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं उन सब को मुझसे होने वाले जान, क्योंकि काल के लिए कर रहे हैं। ये काल को 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करना पड़ता है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब 13वें में के कहा है, गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण विष्णु से परे यानी इनसे न्यारा है, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब आगे देखो 14वें में, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, ये रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया हुआ है जाल, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी संसार से तर जाते। इसका भाव ये है कहने का कि जो ब्रह्म साधना करते, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की, ये या तो यहीं फेल हो लेंगे, जैसे रावण हो गया, भस्मागिरी हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया, फिर भी कोई थोड़ा बहुत सेटिंग सी करके इनके लोक में चला जाएगा, तुरंत ही फिर वापस आ जाएगा। ब्रह्म लोक ब्रह्म की साधना इनसे अधिक है, वो ब्रह्म लोक में काफी समय तक रह जाता है, लेकिन मृत्यु फिर भी जन्म मृत्यु है, कर्म का दंड फिर भी भोगना पड़ता है। अब देखिए, इसलिए कह रहा है कि इन मेरी साधना करेगा तो इनसे ऊपर उठ जाता है। अब आगे देखो 15वें में कमाल कर दिया। 14वें में कहा कि क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण जी शिव जी वाली जो है, ये बड़ी खतरनाक है, और जो केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी भक्ति का ही विषय चल रहा है, काल को भी भजते हैं, इन तीनों गुणों को भी भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का जिक्र चल रहा है, माया का उल्लंघन कर जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते। अब 15वें में कमाल कर दिया, इस माया के द्वारा
ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि अटकी हुई है, इन तीनों गुणों के त्रिगुण रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझे नहीं बचते। अपनात्मा यदि ये दास वैसे कह देता, परमात्मा ने तो पहले कह रखी है बात कि ये तीनों गुणों की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। यदि दास सीधा कह देता तो कोई नहीं मानता, रोज पिटूं। और ई में साथ में ये लालटेन दिखा दूं, देख आपके ही ग्रंथ में लिखा है। तो सभी पुण्यात्मा हिंदू समाज के जो श्रद्धालु, इनको अजरो अमर सर्वशक्तिमान महेश्वर इन नकली संतों द्वारा बताई हुई दंत कथा लोक वेद से आधारित थी, अब तत्व ज्ञान को समझकर सब सेट होने लग रहे हैं। वे रो काट दिया महाराज जी ने, तोड़ पाट दिया। कति ईसा ज्ञान कदे देखा को नाम रोज पढ़ा करते इन सदग्रंथों ने, हमारा कदे बुद्धि बनाई बात। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। अब जैसी ये ऋषि में ऋषि ने कहा वेदों का ऐसा ज्ञान नहीं खुद माने, और वेद में क्या लिखा है इनको पता है को नहीं। अब श्री विष्णु जी का ज्ञान आपने सुबह देखा कि कहते हैं कि विष्णु जी तप कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप किसकी साधना करते हो, आप तो भगवान हो। वो कहते मैं देवी की साधना करता हूँ, दुर्गा की, अरे इस तो ऊपर कोई देवता मैं तो मानता नहीं। अब देवी पुराण के प्रथम स्कंद में 28 पृष्ठ पे लिखा है, 28-29 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अपने आत्मा देखो, ये वेदों का विष्णु ने ज्ञान ना, ब्रह्मा ने ज्ञान नहीं, शिव जी ने ज्ञान नहीं, तो क्यों नहीं? क्योंकि वो तत्वदर्शी संत इनको मिला नहीं। सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इन वेदों को पढ़ने वाले ये अज्ञानी थे, क्योंकि सतगुरु बिना ये वेद पढ़ा करते थे। अब आपको गुरु मिल गए, ये दास, आप वेद पढ़ रहे हो, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक आप सच्चाई से परिचित हो जाओगे। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता थी। इन नकली गुरु की पदवी पाके नकली गुरु अनबरमत कर दिया, बैठा दिया, समाज का बर्बाद कर दिया। अब ये मन जो है देखो, इस अज्ञान को लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने जमानों को सहर स्वीकार कर लिया। अरे ये दास कह रहा है छोड़ दो इनको बच्चों, ये गलत है ना, नो कति नहीं मानता। अब इस मन की गंदी आदत है। अब जैसे कहीं कितने सांग सिनेमा होता हो, गांव में जेकर चल जाए कि वहां कंपटीशन हो रहा है, कोई बात कर रहे हो ना दो जने, तो तीसरा दौरे से जाता होगा ना, पास से निकल गया होगा, न्यू का घर है, क्या कह रहे थे तुम बताइयो, कहाँ वो कंपटीशन, कहाँ रागनी होंगी आज। तो उस पे पूरी खोज लेकर उन आगे बैठा पाओ, कंपटीशन चलता चलता सुन लेगा। और हम आप कहोगे आजा सत्संग में चल लेंगे, बाण भाई को कहना पड़ता, सहेली को, मित्र को, तो वो कहेंगे ना को ना टाइम, समय को नहीं होगा। अब समय कद होगा और फिर देखोगे, फिर कद देखोगे कि मेरा कब टिकट कट गया। एक भगत था और उसका एक मित्र था, बिल्कुल अच्छा मित्र था, लेकिन एक भगत का समझ में आ गई, उसने नाम ले लिया, उपदेश लिया। फिर उसका फर्ज बना कि इस अपने मित्र को भी भक्ति में लगाऊं और सत्संग में लिया करूंगा। रोज जाके कह भाई आजा भगत जी चलेंगे सत्संग में। उन्होंने कहा ना भाई फुर्सत को नहीं, मुझे टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, यानी समय नहीं है। तो डट खाली आदमी, और मेरे छोटे छोटे बालक हैं, काम करना है भाई, ये करना। अब जब भी वो जावने का फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो मर गया, मृत्यु होगी उसकी। अब मृत्यु होगी तो उसको उठाकर चले भाई फूकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए चले। तो सभी जो वो जा रहे थे जलूस में, उस जनाजे में, कहते हैं भाई राम नाम सत्य है,
सत्य बोले गत है, राम नाम सत्य है, गत बोले बोलो सत्य है। तो वो क्या कहता उसका मित्र, वो भी साथ साथ जा रहा था लकड़ी साथ लेकर, ने बोला आज भाई को फुर्सत है। वो तो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, वो कहे आज भाई को फुर्सत है। अरे ये गधा बनेगा कि तो जाकर आज होगी फुर्सत। वो बालक फिर भी रह गए, वो परिवार भी रह गया जिसके लिए दिन देखा ना रात है, और मर गया। बता कौन सा पटा लिखवा रखा का हम इतने वर्ष तक जीवाएंगे, काल का तो एक सेकंड का भरोसा नहीं, कब कड़च कर दे। तो इसलिए ये काल जो है ये मन है, और मन ने उल्टी बात नहीं, जो जल्दी स्वीकार करे राक्षी ना करता ही। हम कितने प्रमाण देते हैं। आपने पहले जो साधना करते थे, आप कोई शुक्रवार का व्रत रखा था और उसने कोई न कह देना मंगलवार का और शुरू कर दे, तुरंत शुरू कर देते थे। और कोई न कह देना वहां मनसा देवी पर सारी मनोकामना पूर्ण होती है, और वो मनमान बालाजी जाने वाला भी मनसा देवी पर खड़ा पावे जब कहने की देर है। और ये भी न कह दे भाई ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना, इनको त्याग दो, आज उस बरवाड़ा सत्संग आश्रम में और नाम ले लो, सारी तो बुराई छूटे। और ये 36 प्रकार की साधना पंगे पा रखे देवता की, इनकी छूटे, और सीधी भक्ति और मोक्ष ना स्वीकार करता। क्यों नहीं करता? मत दे दी है बालम बैरेनू, मत तो दे दी है बालम बैरेनू, मत तो दे दी बैरेनू, मत तो दे दी है बालम बैरेनू। ये आत्मा रोती है ईब, नो कहे भगवान अब मैं क्या करूं, मैं तो इस बैरे के व्याधि, अर्थात इस काल ने इस आत्मा का मन के साथ संयोग कर दिया। अब ये रो रही है और कहती है कि भगवान मैं क्या करूं, मैं तो इस बैरे को दे दी। अब ये अच्छी बात ने तो सुनता नहीं, संसारिक लोगों की बात को सुन लेता है, सदग्रंथों के आधार पर ये कुछ भी करना तैयार नहीं, उल्टे काम ने स्वीकार कर लेता है। मत दे दी है बालम बैरेनू, मत तो दे दी है बालम बैरेनू, मत तो दे दी है बालम बैरेनू, मत तो दे दी है बालम बैरेनू। संसारी दी गलनू चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनू, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरेनू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरेनू। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है बालम बैरेनू। अब ये आत्मा क्या कहती है, रोक है कि ये संसारी की बातें न तो जल्दी मान ले मन,
और न बुझे शब्द जो गहरे नु। अब ये गहरा ज्ञान, तत्व ज्ञान आपको बताया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं देता। ने बोला ना ठीक से, हम तो ठीक लाग रहे हैं, हम ठीक लाग रहे हैं, हमारी नहीं सुनकर अजी कति अरजब हो जाए इसकी बिरानमैटी, सैकड़ों इस पर आपत्ति आ जा, कि तो कोड लाग रहा है, कि तो और नुकसान हो रहा है, नुकसान पर नुकसान। फिर चलता है ये इधर उधर धक्के खाने, और फिर न कहीं कितने ले चाल बने बता। अरे जब आपको बार बार समझाया जा रहा है ये भक्ति है, ये गलत है, जब ना मानी तो अब ये क्या बताते हैं कि संसारी की गल्ला चिन्ह न बुझे सब जो गहरे नु, और मुर्दे से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। अब जैसे अब कोई हरिदास ने पूजा, कोई गरीबदास ने पूजा, और कोई किताब बालाजी जा है, कोई किताब और अब पुण्यात्माओं या कोई गांव में बाबा रहा होगा, उसकी मंडी बना रहे हैं, उसने पूजे। अब जैसे संत गरीबदास जी महाराज या हरिदास जी थे, तो उस समय जो उनके संग में रहे, उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, भक्ति दी, आशीर्वाद दिया और उनको लाभ दिया। अब जैसे अब वो चले गए, अब उनकी मंडी बनाकर, उनका यादगार बनाकर वहां पूजर जो इतला के मिलेगा उनसे नहीं। अब जैसे कोई वैद्य था, और वो वैद्य नाड़ी देखकर और बता देता बीमारी को, रोग को, और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या किया, उसकी चित्र बना दिया, मूर्ति बना ली पत्थर की, और एक यादगार बना दी, नीचे उसका शरीर गाड़ दिया। अब वहां जाते हैं, जावे कोई उस वैद्य के पास और माथा टेक कर उसकी आरती करे, मेरा रोग काट दे, मेरा रोग काट दे, तो ना बोला पत्थर। वो वैद्य जो था, ऐसा ही वैद्य जीवित ढूंढना पड़ेगा और वो रोग काटेगा। ऐसे ही परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जैसे वो संत थे गरीबदास और हरिदास जी जैसे, या थारे गांव में जोड़ा बाबा जो पहले था, इसे संत जिंदे ढूंढने पड़ेंगे, तब उन लाभ होगा, इन मुर्दों तो कुछ ना हो। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा, समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर चेर मुकट बिराजे देखत ना उस चेहरे नु। अर्श कुर्स पर श्वेत गुमट है जहाँ सतगुरु का डेरा, अर्श कुर्स पर यानी इस आसमान के आखिरी छोर पर सतलोक में, और एक सफेद गुमट है, उसके अंदर परमेश्वर कबीर जी विराजमान है। और कहते हैं देखत ना उस चेहरे नु, ये सद्भक्ति करके उस परमात्मा के पास नहीं जाते। ऊंची थड़िया खेती वो में भूल गए निज डेरे नो। अब ऊंची थड़ियां जैसे ऊंचे पर पहले सिंचाई का साधन ये ट्यूबवेल और नहर नहीं थी, केवल वर्षा से होता था। तो एक तो नहर होती है नीचा सथल, बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन, और एक होती है ऊंची थड़ी जिस पर वर्षा होगी तो पानी नहीं डटता, नीचे जल आ जाता है डैर में। तो हाँ, कोई अनजान व्यक्ति कहते हैं तुम ऐसी साधना कर रहे हो, ऊंची थड़ियों पर खेती बो कर बैठ गए, एक दाना नहीं होता, और डैर को भूल गए, वो उपजाऊ जमीन जो समतल है उसने भूल गए, जो आपको ठाठम ठाठ कर दे, खूब दन देती है। तो इन देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म की पूजा तो ऊंची थड़ी समझ लो, और कबीर परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति ये डैर में बीज बो दिया, समझ लो डूंडा ठा दे। तो यहाँ क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। कोई नो कह दे भाई ये भक्ति छोड़ दो, नो कहना बस ठीक है, बिल्कुल सही है, मौज हो रही है। और इस लोक काल के लोक में हे भगवान सुख नाम की चीज सब दिनों का मौज हो रही है। अब जैसे कोई रिश्तेदार कोर्ट में मिल गया कचहरिया में, और वो दूसरा आ गया, तो नो और ठीक है, यहाँ कैसे आ गया, ठीक है, हाँ ठीक ठाक, हाथ मिलाओगे एंड से करते।
अन्यों के मौज हो रही है, और ठीक है मौज हो रही है, और जल्दी में इतना हाथ छूटर, जल्दी ढूंढो कोई गवाह आया है कि नहीं, कोई वकील बेरा नहीं कित पावेगा, कदे आज नो हो जाए, इतनी यानी कोर्ट में महादुखी प्राणी जाता है, कति दुखी, और वहां भी नो के मौज हो रही है, कोर्ट का मौज का कौन सा मेड़। हमने आदत पड़ गई केवल मौज कहने की, और मौज नाम की चीज इस पृथ्वी पर नहीं है। और परमात्मा क्या कहते हैं, कोई शराब पिए पड़ा था, जेठ का महीना, जून का, दोपहर में बाहर शराब पी कर पड़ा, और उसने उसका साथ मित्र या घरवाला कोई आके कहता भाई उठ ले, और बहुत देर तेरा पसीना पसीना हो रहा, माए मुंह तेरा ख्यात नहीं खड़ा हो जाते, और चल तुझे वहां छाया बैठा दो, छोड़ दे मौज हो रही है। तो हमारे इस काल ने इस नशा कर रखा है, इन दुखों को हम मौज मान रहे हैं। तो परमात्मा जैसे मेडिकल में मिल गया कोई रिश्तेदार, मेडिकल में कोई मौज मजाया करे, कति दुखी हो जाएगा, कति ग्रैंडमैटी हो रही होगी, सती चिंता होगी, वहां भी और ठीक हाँ मौज हो रही है, अरे अस्पताल में मौज का के मेड़। तो हमारे यह आदत बन गई, कोड वर्ड बन गया मौज का, मौज कति नहीं। तो कहते हैं परमात्मा ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू गरीबदास ये वक्त जावता रोगे इस पैरे नू, जब सच्ची भक्ति कबीर भगवान की नहीं करी तो रोया करोगे इस समय को। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, कबीर देव अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन भूमि पर सन 1398 में शिशु रूप धार के वहां प्रकट हुए थे, सतलोक से सहशरीर आए थे। और फिर एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त की, जुलाहे नाम से प्रसिद्ध हुए। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, अविनाशी प्रभु, परम अक्षर ब्रह्म है। हम उस परमात्मा को पहचान नहीं सके। क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि हमारे को परमात्मा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड, बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध बता रखी थी। अभी तक सभी ने, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, उनका फाइनल डिसीजन है कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है, कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है। जबकि हमारे उन्हीं पवित्र धर्मों के सदग्रंथ बता रहे हैं परमात्मा मनुष्य सदृश है, परमात्मा साकार है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये अभी तक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 और श्लोक नंबर 26 में लिखा है कि परमात्मा ने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा और उसको बुद्धिमान बनाऊंगा, वो सभी अन्य प्राणियों पर कंट्रोलर होगा। और परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। तो भगवान निराकार क्यों होया भाई? कैसे हुआ? अब सोच कर देखो, भगवान निराकार कैसे हुआ? गॉड फॉर्मलेस कैसे हो गया? वो कितने लाया थ्योरी, जो अज्ञान भर गया सब में। दंत कथा सुनाए गए और अपने सदग्रंथों को समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि काल ने सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी थी, इनके मोतियाबंद कर रखा था। जो प्रत्येक धर्म के जो प्रचारक थे आगे चल गए, जो आगे आने वाले समय में सदग्रंथों लिखने वाले ने लिख दिया अपना जैसा उसमें अनुभव था, लेकिन आगे उन्होंने जो पढ़ा उन्होंने समझा नहीं। जो प्रचारक थे, आने वाले भविष्य के जो टीचर थे, उन्होंने अपने सिलेबस को समझा नहीं। पुण्यात्मा, कुरान शरीफ
ये मुसलमान धर्म का पवित्र सदग्रंथ है और उनको मान्य है। स्पेशल लिखा उसके अंदर कि इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जो इस ग्रंथ में लिखा है कुरान शरीफ में, ये बिल्कुल ओके है, ये सत्य है। तो उसी ग्रंथ में, उसी सदग्रंथ में लिखा है सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया हुआ है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, अल्लाह मानता है। और ये मानते हैं कि उस अल्लाह ने आकाशवाणी के माध्यम से या किसी फरिश्ते के द्वारा या हजरत मोहम्मद के अंदर प्रवेश करके वो ज्ञान जो कुरान शरीफ में जो लिखा गया है वो परमात्मा का संदेश है और उसने खुद भेजा है। अब वो अल्लाह कह रहा है कि हे मोहम्मद, हे हजरत मोहम्मद, मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान तू मेरे ज्ञान पर विश्वास रख, कुरान शरीफ में जो मैं बोल रहा हूं। और ये काफिर जो लोग हैं जो परमात्मा नहीं मानते, कबीर को, वो अन्य देवी देवताओं की अन्य बुत बना कर पूजा कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आना। वो इसके लिए संघर्ष करना, झगड़ा लठ नहीं बजाना। जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष होता भी उसके, तो उनकी बात न मत मानना। सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि हम जो समाज के लोकवेद से न्यारा चलना, वो सबसे बड़ा संघर्ष है। और फिर ये बताया कि ये वही परमात्मा है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने 7 दिन में सृष्टि रची है, और इसका नाम कबीर है। वो अल्लाह कबीर है जिसने 7 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है। अल्लाह बड़ा लिख दिया उन्होंने अनुवाद करता हूं, वो अल्लाह कबीर है, बड़ा रहमान है, बड़ा दयालु है। उसकी खबर, उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर वेल नोन यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे सिद्ध है कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है। हम इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन अधूरा है। जो हजरत मोहम्मद का खुदा जो ज्ञान दे रहा है वो तो लिपिबद्ध हो चुका है इसमें कुरान शरीफ में। फिर वो खुद कहता है कि उस कबीर परमात्मा के विषय में जिसने वह सृष्टि रची है 6 दिन में, वो तो 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तख्त पर जा विराजे का अर्थ है एक देशीय साकार है, सर्वव्यापक नहीं है। जब ये खुद मानते हैं कि 7वें आसमान पर खुदा रहता है, तो साकार होया, यानी किसी शेप में तो है वो। तो वो वहां तख्त पर जाकर बैठ गया और वही प्रमाण कुरान शरीफ पवित्र बाइबल दे रहा है कि वो उस परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया, उसने कहा कि मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा और ऐसा ही बना दिया, उसको ऐसा ही उत्पन्न कर दिया। तो परमात्मा नर आकार है, निराकार नहीं है, नर आकार, मनुष्य जैसा दृश्य, देहधारी मनुष्य जैसा है। हाँ, परमात्मा जैसे हमारा शरीर है इसके मैटेरियल में और परमात्मा के शरीर के मैटेरियल में बहुत अंतर है। एक तो मिट्टी की मूर्ति हो, एक सोने की हो, कभी भी नष्ट ना हो, इतना अंतर समझो। अपने आत्मा इन दोनों धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य जैसा है। अब जैसे पवित्र वेद, ये पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं, इस पवित्र वेद में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। हे परमेश्वर, आप मनुष्य सदृश देहधारी हो।
अब इन अनाड़िया ने, अज्ञानिया ने जो ठेका ले रहे थे इन सदग्रंथों को, कहते हमने समझ रखा है, हम इन्हीं के अनुसार से आपको ज्ञान दे रहे, इन्होंने बैठा बैठा रखा था सारे समाज को, अपने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रखा था। यदि इन्होंने सही बता रखा होता ये दास शर्मा दर्द नहीं करता, सच्ची बात बताऊं और बुढ़ा को आऊं, क्योंकि ये नकली लोग जिनकी दुकानें बंद होने को जा रही हैं, ये अब इन मुश्किल माच रही है कि क्यों कर इज्जत बचावा, इन अपने इन समाज के बिगाड़ बनाने में कुछ लेना देना नहीं है, इन तो अपनी रोजी रोटी चाहिए। अगर ये समझदार बुद्धिमान है, मेरा सहयोग देना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए जो अभी तक गलत कर रहे थे, हम ना करेंगे तो करवा के छोड़ दूंगा इनके हाथ खड़े करवाने हैं मैंने, जितने भी नकली संत हैं, एक दिन आओगा वो दिन देख लेना। और जनता इनको धिक्कारेगी, नकलियों तुमने जुल्म कर दिया, इतनी झूठ बोला करें, इतने अनमोल जीवन को बर्बाद करने लग रहे, जरा सी बात समझ रहे, एक मनुष्य जीवन बालकों का खेल नहीं है मिलना। ये देखिएगा ऋग्वेद, पवित्र ऋग्वेद प्रथम मंडल, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब देखना सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और इसका मंत्र नंबर 17। इसमें लिखा है मनुष्यवत अग्नि। इन्होंने मनुष्यवद अग्नि का ऐसे अनुवाद किया है, देखो मनुष्यवत, इसे मनुष्यवद का संधि छेद किया गया, खुद स्वामी जी ने किया है मनुष्यवत। तो अग्नि माने परमेश्वर, अब अग्नि माने परमेश्वर है, ये सिद्ध करना होगा कि ये, क्योंकि इसने ठेका ले रखा था दानंद ने तो दुनिया को गुमराह करने का और वेदों के ज्ञान का गोबर करने का। अब देखो इन्होंने खुद इसमें क्या लिख रखा अग्नि माने, देखिएगा क्या अनुवाद किया स्वामी जी ने, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 का। हे पवित्र अंगीरा माने प्राण के समान धारण करने वाले, अग्नि माने क्या लिखा है, विद्याओं के पवित्र, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक सभाध्यक्ष आप, अग्नि का अर्थ लिख दिया सभा अध्यक्ष आप, मनुष्यों के आने जाने और आने के समान, अंगिरस्वत शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश, अंगिरस्वत यानी अंगिरस का अर्थ होता शरीर, शरीर मनुष्य जैसे शरीर युक्त, राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल्य वा, यानी मनुष्य की तरह, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों की सिद्धि कृत्य कराते हैं, वैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान, विद्या के लेने देने वाले, जैसे सबको समान करने हारे विद्वानों में अति चतुर, अद्य कितना मनुष्यों को अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिए। बताओ उस मनुष्य को विद्या और धर्म की ओर प्राप्त कीजिए, सदने उत्तम मोक्ष के साधन में सतित और वहां उसको प्रतिष्ठित कीजिए। बताओ कोई इसका तुक बना, कोई सेंस भी ना बनती इसकी सेंटेंस की है, तेरा गजब हो। अब देखिए ये इस दास ने किया इसका अनुवाद, ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 मनुष्यवत अग्नि। इसका नीचे ये संधि छेद है सारी संस्कृत का। मनुष्यवत अग्नि, अंगीसवत अंगीरह है, यातिवत सदने, पूर्ववत सूचे, अच यह वह दैव्यम जन्म, आसादाय बहिर्षि यक्षी च प्रिय। इसका अर्थ है हे मनुष्यवत,
हे मनुष्यवत माने मनुष्य के समान देहधारी, अग्नि माने परमेश्वर। जैसे आप अंगिरसवत मनुष्य के तेजोमय शरीर के समान अंगिरस देहधारी हो, हल्का शरीर तेजोमय शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र सदने माने अर्थात सदने का अर्थ होता ऊपर के घर से, सदन माने घर, ऊपर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो, पूर्ववत यानी उसी तरह जैसे पहले आते हो उसी तरह पहले की तरह, यातिवत मनुष्य समान अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। जैसे कबीर परमात्मा ने जुलाहे की भूमिका की और मनुष्य की तरह सारे काम किए। हे प्यारे परमेश्वर, प्रियम, हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए, यानी जैसे पहले आते रहे हो ऐसे हमें फिर मिलो तथा प्राप्त कीजिए अर्थात हमें शरण में लीजिए। इस काल लोक से बहिर्षि बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को अर्थात अपने भक्त को देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में जो पहले वहां रहती हैं स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। यही प्रमाण के परमात्मा साकार का प्रमाण है। अब देखो यहाँ लिखा कि अपने रूप को सरल करके आप आइए जैसे पहले आते हो। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 26 और 27 में अपने आत्माओं सच्चाई छुप नहीं पाई। परमात्मा ने पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, पर जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद मेरी महिमा गा रहे हैं लेकिन मेरे पाने की विधि में नहीं है। वो वेद अलग है जो सभी कह रहे हैं कि उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत से पूछो। वो ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो परमेश्वर ने आपको जगाने के लिए भेजा है। परमेश्वर कबीर जी ने इस दास को तत्वदर्शी संत बना करके आप पुण्य आत्माओं के लिए भेजा है कि आपको मैं परमात्मा की पहचान बताऊं और सत्य भक्ति दे करके सतलोक पहुंचाऊं। आपका इतना सा काम है कि इस दास के वचनों पर विश्वास करना, क्योंकि विश्वास तो करा ही दूंगा क्योंकि प्रमाण सामने धर दूंगा, फिर मन को कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर ये साधना इतनी कोमल है और इतनी वैल्यूएबल है, इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़ा भी कम सिमरण कर लोगे यानी कुछ कम भी हो जाएगा तो भी आप पार हो जाओगे। करना तो खूब है लेकिन थोड़ा बहुत कम भी रह जाएगा और श्रद्धा सही रही तो भी आपको परमात्मा पार करेंगे, क्योंकि दयालु है, इनको मालूम है कि काल भक्ति करने ना दे 36 समस्या पैदा कर रखी इस जीव की जान ने है। तो परमात्मा धीरे धीरे पहले तो आपकी समस्या हल करेगा, फिर आपको दृढ़ विश्वास होगा कि हाँ भगवान मिल गया ही मुझे। भक्ति भी करोगे आपके काम भी सरेंगे, दूना विश्वास होता चला जाएगा। अब देखिए यही प्रमाण के परमात्मा जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त 31 मंत्र 17 में कहा है कि यही परमात्मा जैसे आप पहले आते रहे हो ना, प्रत्येक युग में आते हैं परमात्मा अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बना के कि उसी तरह फिर आओ और आप ना मनुष्य की तरह काम करके अपना प्रयत्न से निर्वाह करके दिखाते हो, मनुष्य जैसे कर्म करते हो ऐसे ही फिर करो ताकि हमारे को वो सत्ज्ञान मिल सके। कालना में भ्रमित कर रखा है, ये वेद गवाही दे रहे हैं, दास अपनी तरफ से नहीं। अपनी तरफ से तो हम पहले ही बता रहे थे भगवान ऐसे आते हैं, उन्होंने खुद बता रखा अपनी महिमा सिंपल लैंग्वेज में, अब उसका समर्थन वेद कर रहे हैं। तो हमारे हृदय में यह बात सच्ची दसेगी, वह सचमुच परमात्मा तो कबीर ही है जो बनारस में एक दाहनक रूप में आए थे। अब देखिए ये पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखना प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये है सूक्त नंबर 9 और मंत्र नंबर 86 और श्लोक नंबर 26-27। ये देखिएगा मंडल नंबर 9 सूक्त 86
और इसका मंत्र नंबर 26, इसमें कहा कि यज्ञ करने वाले यजमान के लिए, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, इसका अर्थ है यज्ञ माने पूजा, यज्ञ माने पूजा होती है, यानी धार्मिक अनुष्ठान, साधना। यज्ञ कहो चाहे साधना कहो, पूजा को, पूजा करने वाले इन्होंने यज्ञ लिखा है, यही चल कुछ भी सोचिए, ठीक है। कोई पूजा यानी पूजा करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, यानी उसके जीवन रूपी सफर में कोई भी दिक्कत है उसको ठीक कर देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट कर देता है, उनके पापों को, आने वाले संकटों को, उनके विघ्नों को, विघ्न यानी संकटों को मर्दन माने नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ, और यानी अब साधक को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा, ये लिखा है कबीर। अब इन्होंने यहाँ क्योंकि ये सपट गया कबीर अतो, हम इसको कबीर अतो यानी अपनी लैंग्वेज में हम कबीर कहा करते, कबीर बड़े की मात्रा लिखने लगे, वह को बै लिखने लगे, जैसा हमारा लोकल लैंग्वेज का उच्चारण था। इन्होंने क्या किया, इस कबीर को कवि लिख दिया, कबीर, और कबीर का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ हम लिख दें नहीं, वह कांतिमान, हरियत माने वैसे मनुष्य जैसे शरीर, तेजों में शरीर वाला परमात्मा, यहाँ लिख दें कबीर परमात्मा, कवि की जगह, कबीर की जगह हम कबीर लिख दें। कबीर है जो विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली की तरह अपने वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है, आकर मिलता है। अब ये इन्होंने क्या समस्या आ जाती है, ये जो संस्कृत के वेता हैं, ज्ञाता हैं, ये कहते हैं कि ये व्याकरण के दृष्टिकोण से कवि का अर्थ, इस कबीर का अर्थ, कबीर जो ऊपर रह लग गए है या अलंत लाकर रह लगा जा, कि ये कवि होता है, कवि, और कवि का अर्थ सर्वज्ञ करते हैं। तो कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक? या आपने भी इतना पढ़ा होगा, MA BA कर रखी बच्चा ने, कि तक कवि माने सर्वज्ञ लिखा। कवि का अर्थ, सीधा अर्थ तो कवि का होता है काव्यकार, एक पोइटर राइटर यानी कविता लिखने वाला। तो वो कोई भगवान हो सके? ये कबीर देव है, कबीर। इसको अरबी भाषा में कबीर अल्लाह कहने लगे, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। संस्कृत में इसको कबीर देव कह देते हैं, कबीर मनीषी, कबीर अग्नि, कबीर अमितौजा। ये कबीर देव जो है ये कबीर साहब है। जैसे यजुर्वेद है, ये पवित्र यजुर्वेद है, और इसका संधि छेद कर दें हम, ये ऊपर वाला रे हटा के वेद नारी लिख दें और यहाँ 2 बिंदी लगा दें, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो, यजुम या यजुअसी, यजु, तो उसका अर्थ यदि हम यजुर्वेद ना लिखेंगे तो यजु का अर्थ कर दें ठाक है। यजु का अर्थ है कि साधना की, यज्ञ ऋचाएं जिसके अंदर है, यजु माने यज्ञ ऋचाएं, यज्ञ करने की के श्लोक मंत्र। अब वो है क्या, मैं यूं लिख दिया, इसका अर्थ कर दिया, और ये ना लिखा कि ये जो यज्ञ रचाए हैं उस पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं, यजुर्वेद। हम तो इसी प्रकार यदि हम कवि का अर्थ कर देंगे, नो कहाँ को ना, यो कबीर है भगवान जो ऐसी लीला करता है, तो कैसे पहचानेंगे उसको? अगर ये व्याकरण इन्होंने बनाई है, भाषा फर्स्ट है और व्याकरण नेक्स्ट है, बाद की बात है। व्याकरण, भाषा पहले है, व्याकरण बाद में है। तो हमने भाषा से व्याकरण बनाई है, अगर व्याकरण गलत बन गई है तो उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि इनका अनुवाद जैसे थे वेदों को समझे क्या थे, व्याकरण के बनाई होगी, उसमें भी
इसी कारण से त्रुटि रही है व्याकरण में, क्योंकि ये वेदों को समझ नहीं सके, भाषा को समझ नहीं सके। आगे देखो, अब ये दास ये बता रहा कि वो परमात्मा, अब ये दास पहले से कहता रहा था आपको कि वो सच्चाई थी जो परमेश्वर ने स्वयं बताई है कि वहां सतलोक में परमेश्वर का शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में की इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा इन मिला जुला प्रकाश हो जाए तो भी एक रोमकूप की रोशनी परमात्मा की ज्यादा या फीकी पड़े सूर्य और चंद्र की। करोड़ों सूरजों और चंद्रों की रोशनी भी फीकी रह जाए, तो उसको हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते जब वो परमात्मा एज इट इज आ जाता है। इसलिए अपने स्वरूप को सरल करके, यानी हल्का तेज पुंज का करके उसके ऊपर और कोट पहन लेता। जैसे बल्लभ के ऊपर आप कोई प्लास्टिक का डिब्बा रख दें, कितना तेज प्रकाश हो, थोड़ा थोड़ा टिमक, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बिल्कुल मामूली सा। तो ऐसे वो परमात्मा अपने शरीर, उस तेजों में शरीर को हल्का करके सरल करके यहाँ आता। ये वेद गवाही दे रहे हैं यही बात। फिर देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त माने नंबर 86 26 मंत्र में, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी जो साधना करते हैं उन भक्तों के लिए, सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके जीवन के सफर को सब रास्ते साफ कर देता, कोई कठिन बाधा नहीं आती, और उनके विघ्नों को, विघ्न माने संकटों को मर्दन करता है, नष्ट कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ यानी सब बुराई छुटवा देता है। और अपने रूप को, यानी रूप तो है भगवान का साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ यानी हल्का तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा कबीर, इन्हें कबीर का सर्वज्ञ कर दिया, हम यहाँ लिखते हैं कबीर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से और शीघ्रता के साथ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छे भगत, मतलब बहुत श्रेष्ठ भक्तों को आकर प्राप्त होता है, जो अच्छी आत्माएं होती हैं। और परमात्मा खुद कहते हैं अपने उस तत्व ज्ञान में, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी, विस्तृत जानकारी भक्ति मार्ग की उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में है। तो क्या कहते हैं, जैसे आप ब्रह्म वेदी में पढ़ते हो, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया दर आए, अवगत सत कबीर है। फिर कैसे बताते हैं, अब वो जो वेद गवाही दे रहे हैं परमात्मा की वाणी में, वो भी ज्ञान है। परमात्मा की वाणी में वो भी ज्ञान है जो वेदों में है और वेदों से न्यारा भी है। वो सवसम वेद है, वो 5वां वेद है। क्या लिखा है कि धन सतगुरु उपदेश देवा और 84 ब्रह्मेट ही और तेज पुंज अन्य दे धर के इस विध हमको भेंट ही। तेज पुंज का हल्का शरीर लेकर के वो परमात्मा इस प्रकार हमें आकर के यहाँ संसार में मिलते हैं, और वही वेद गवाही दे रहे हैं। बताओ, तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का ज्ञान जो पहले दिया हुआ था वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और इन नकली ऋषियों ने इसको रिजेक्ट कर रखा था, ये लाल कूड़े में डाल रखा था। और इस दास को परमात्मा ने पारखू बनाया, जोरी बना दिया, उस लाल को परख लिया और उठा के अपने सीने से लगा लिया। रिवा आपको बता रहा हूं कि ये लाल ले लो, आप बहुत शीघ्र धनवान बन जाओगे। ये सतनाम, सच्चे नाम रूपी लाल आपको दिया जा रहा। सतनाम रूपी इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। एक श्वास, उस श्वास की, एक सिमरन की इतनी कीमत बताई है परमात्मा ने कि सतनाम एक पालड़े में रख दे तराजू के में, और एक सतनाम का एक सिमरन की कमाई, और 3 लोक पासंग दर दे, उसका तो कोई खाता है को ना। इस पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक की तो वैल्यू है नहीं। और 14 लोक चढ़ावे, ये ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक और ब्रह्म लोक और शिव का लोक और दुर्गा का लोक और इंद्र का लोक, ये इससे अलग और 14 लोक है। ये 14 लोक दूसरे पालड़े में रख दे, और तो ना तुलाया राम रंगोरियो,
तो एक सिमरन की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो पलड़ा भारी रहेगा और ये 14 लोग ऊपर न उठ जाएंगे, इतनी कीमत इनकी नहीं है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। तो ये लाल है, एक लाल की कीमत करोड़ों रुपए है, और जब वो लाल आपका न मिल जाए तो फिर हो गए ना सेठ कति। तो ये सिमरन आपको थोड़ा भी कर पाओगे तो भी आपके काल के ऋण को शीघ्र मुक्त करवा कर सतलोक ले जाने योग्य बन जाओगे, लेकिन रहना मर्यादा। अब सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं। जैसे आपको संत मत भाग राधा स्वामी सावन सिंह जी के प्रवचनों में लिखा है, उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोए सतगुरु पूरा कहावा जब 2 अक्षर का भेद बताओ, और खुद उसमें आगे अड़ंगा डाल रखा है ना कि वो 2 अक्षर तो आगे मिलेंगे पर ब्रह्म मरे पाछे मिलेंगे तने रक्त गजब हुई। और यहाँ कह रहा है कि वो 2 अक्षर का भेद बताओ, वो सतगुरु पूरा है, और आप ये 5 नाम दे अड़ंगा कति कितना जोग्य भी कोनी। ये 500 नाम काल के हैं, और एक शब्द है संतोष शब्द है, शब्द बखाना, और शब्द 5 फंसा शब्द कोई, और शब्द नहीं पहचाना। ये 5 नाम काल ने उच्चारण किए, और इन्होंने इस काल के द्वारा उच्चारित नामों में भी गड़बड़ कर रखी। एक सतनाम जोड़ दिया, एक शक्ति की जगह सतनाम जोड़ दिया, और एक वैसे अपनी तरफ से। तो कहने का भाव ये वो 5 नाम भी ये दास आपको देता है इन कमलों के, ये नाम अलग है। अब आपको परमात्मा ने जो हमें पहले बताया था वो ज्ञान आज हमारे सदग्रंथ समर्थन कर रहे हैं, तो आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हमारे गुरुदेव जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, और फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। और शंका समाप्त होने के उपरांत ही भक्त ये जीव भक्त बनता है, अन्यथा इसने कोई भी बका देगा, डिस्टर्ब कर देगा, तो वो छोड़ देगा नाम ने। वो काल का दूत अब आप पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा, क्योंकि आपको ये दास इतना योग्य बना देगा कि यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो भी आप उनसे डगमग नहीं हो सकते ज्ञान में। उन्होंने भी चला लोगे, उनको ही विचलित कर छोड़ोगे। ऐसे इस तरह आपको रंग में रंगना चाहता हूं, क्योंकि आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आप संशय रहित हो जाए। अब इसमें स्पष्ट किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 में कि वो परमात्मा साधना करने वाले के रास्तों को सुगम कर देता है, उसके विघ्नों का मर्दन नष्ट कर देता है, फिर उनको पवित्र करता है, और फिर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी साकार तो है, रूप तो है उस मालिक का, हल्का तेज पुंज का बना करके फिर वर्णीय पुरुषों को आकर मिलता है, उन पुण्य आत्माओं को मिलता है। किन किन को मिला? आदरणीय धर्मदास जी को मिला, आदरणीय संत गरीबदास जी को मिला, आदरणीय दादू साहेब जी को मिला, आदरणीय संत मलुकदास जी को मिला, आदरणीय नानक साहेब जी को मिला, आदरणीय घीसा दास जी को मिला। वो परमात्मा अपने श्रेष्ठ भक्तों को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है। वही बता रहा है, ये वेद बता रहे हैं, और ये दास तो आपको पहले बताया करता है। ये वेद तो अभी देखने लगा है ये दास,